जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। ऑनलाइन क्लासेस में एक दफ़ा फिर से आप लोगों का खुशामदीद। तो जहाँ पर हम लोगों ने अपने टॉपिक को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ईटी 233 यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ रहे थे 4 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के कुछ अहम टॉपिक्स डिस्कस किए थे। उनमें हम लोगों ने पढ़ा था स्पीड टाइम कर्व। स्पीड टाइम कर्व हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डायग्राम के साथ डिस्कस किया था कि स्पीड टाइम कर्व क्या होती है, क्या क्या मालूमात फराहम करती है। लोकोमोटिव, ट्रेन और स्पीड, ट्रेन की स्पीड और टाइम के दरमियान हमने पढ़ा था कि जो कर्व खींची जाती है, जो उसकी स्पीड और टाइम के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करती है, वो कहलाती है उसकी स्पीड टाइम कर्व। आज है जी हमारे पास स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज़ मोटर की स्टार्टिंग और उसका स्पीड कंट्रोल, कि डीसी सीरीज़ मोटर की स्टार्टिंग किस तरह होती है और उसके स्पीड को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। हम जानते हैं कि डीसी सीरीज़ मोटर जो है वो स्टार्टिंग के वक्त ज़ायद करंट लेती है। उस ज़ायद करंट को स्टार्टिंग के वक्त अगर लिमिट ना किया जाए तो मोटर की वाइंडिंग भी बर्न होने का, जलने का खदशा होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के वक्त मोटर की जो करंट होता है उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी करंट को कम से कम दिया जाता है ताकि मोटर जो है वो स्टार्टिंग के वक्त बर्न होने से, जलने से बच जाए। लेकिन जो ही अपनी मोटर कुछ स्पीड पकड़ती है, अपनी 70 to 80% स्पीड पे जाती है, हम उसको पूरे वोल्टेज और पूरा करंट देते हैं ताकि मोटर अपनी रेटेड वैल्यू के साथ अपनी मुस्तकिल या कांस्टेंट स्पीड या उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है उस पर जाकर गर्दिश कर सके। तो पहले तो हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं ये हैं स्टार्टिंग ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर। डीसी सीरीज़ मोटर की स्टार्टिंग के वक्त करंट को लिमिट करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए, करंट को महदूद करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर। डीसी सीरीज़ मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के तरीके, या सॉरी उसकी स्टार्टिंग के तरीके। स्टार्टिंग के वक्त हम जानते हैं कि मोटर अपनी रेटेड वैल्यू से करंट ज़ायद लेती है, तो उस ज़ायद करंट को लिमिट करना पड़ता है ताकि मोटर की वाइंडिंग को बर्न होने से, जलने से बचाया जा सके। हमने एक फार्मूला पढ़ा था डीसी मोटर का, I बराबर है V माइनस EV/RA। यहाँ पर बैक ईएमएफ और आर्मेचर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग के वक्त चूँकि बैक ईएमएफ 0 होती है तो मोटर ज़ायद करंट लेती है। मोटर को ज़ायद करंट से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगाते हैं या दो मोटरों को इकट्ठा चलाते हैं। दो मोटरों को इकट्ठा सीरीज़ में चलाने से मोटर को वोल्टेज कम मिलते हैं, लिहाजा मोटर अपनी रेटेड वैल्यू से कम स्पीड पर गर्दिश करना शुरू कर देती है। तो इसमें हमारे पास देखें तो दो डायग्राम्स बनी हुई हैं हमारे पास बोर्ड पर स्टार्टिंग के लिए, मोटर की स्टार्टिंग के लिए कि मोटर को किस तरह से स्टार्ट करना। फर्स्ट डायग्राम ये है, सेकंड डायग्राम ये है। जो पहली डायग्राम हमें नज़र आ रही है ये डायग्राम है हमारे पास रियोस्टेटिक कंट्रोल, एक ऐसा तरीका जिसमें एक रेजिस्टेंस लगाकर हम लोग मोटर को स्टार्ट करवाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रियोस्टेटिक कंट्रोल या रियोस्टेटिक स्टार्टिंग। स्टार्टिंग का एक ऐसा तरीका, स्टार्टिंग का एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाकर मोटर को स्टार्ट करवाते हैं ताकि उसके स्टार्टिंग करंट को लिमिट किया जा सके, महदूद कर सके। तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, रियोस्टेटिक स्टार्टिंग। देखिए ये हमारे पास एक सीरीज़ मोटर है। सीरीज़ मोटर एक ऐसी मोटर होती है जिसकी वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज़ में लगी हुई होती है, उसको हम लोग कहते हैं सीरीज़ मोटर। ऐसी मोटर जिसकी वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में आ जाएगी उसको हम लोग कहते हैं शंट मोटर। और एक ऐसी मोटर जो सीरीज़ और शंट दोनों का मजमुआ होगी उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड मोटर। इसमें देखिए ये हमारे पास आर्मेचर, ये आर्मेचर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। मोटर की जो वाइंडिंग है
उसको हम लोगों ने किसके सीरीज़ में लगाया है, आर्मेचर के। तो ये मोटर कौन सी बन गई है, सीरीज़ मोटर। इस सीरीज़ मोटर के जो आर्मेचर को आने वाली करंट है, अगर इसको देखें तो इसको एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा गया है। वेरिएबल मुतगय्यर मुज़ाहमत, ऐसी रेजिस्टेंस जिसको हम लोग तब्दील कर सकते हैं उसको कहा जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होती है जिसको हम लोग तब्दील नहीं कर सकते, जो लगा दी गई है वही वैल्यू रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड में हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, मुतगय्यर मुज़ाहमत लगाते हैं, ऐसी मुज़ाहमत जिसको हम लोग तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले हम इसको रखते हैं, सपोज किया इसको हम ले जाते हैं यहाँ पर। इस वक्त देखें तो सारी की सारी मुज़ाहमत जो है वो सर्किट में शामिल है। सारी की सारी मुज़ाहमत सर्किट में शामिल होने की वजह से वोल्टेज पॉसिबल है कि यहाँ पर ज़ीरो आए या बहुत कम है, लिहाजा मोटर पॉसिबल है कि स्टार्ट हो या ना हो। हमने क्या किया, इस कर्सर को उठाया, वेरिएबल रेजिस्टेंस तब्दील हो सकती है, कुछ मुज़ाहमत को हमने सर्किट से निकाल दिया। जब कुछ मुज़ाहमत सर्किट से निकल गई तो कुछ वोल्टेज मोटर को मिलना शुरू हो गए। जैसे ही वोल्टेज मोटर को मिलना शुरू हुए, यहाँ पर हमारे पास मोटर जो है वो अपनी कम स्पीड के साथ गर्दिश करेगी, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो इसकी रेटेड वैल्यू से कम होगी। कम स्पीड के साथ मोटर जो है वो गर्दिश करना शुरू हो जाएगी। कुछ मुज़ाहमत को सर्किट से और निकालेंगे, इसकी जो स्पीड है वो कुछ और बूस्ट हो जाएगी। एक टाइम आएगा कि हम इस सारी की सारी मुज़ाहमत को सर्किट से आउट कर देंगे। जो ही ये सारी मुज़ाहमत सर्किट से आउट होगी, मोटर को फुल वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे और मोटर अपनी रेटेड स्पीड के साथ, अपनी मुस्तकिल रफ्तार के साथ, अपनी मैक्सिमम रफ्तार के साथ गर्दिश करना शुरू हो जाएगी। तो रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड एक ऐसा तरीका जिसमें मोटर के सीरीज़ में एक मुतगय्यर यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई जाती है और मोटर को मिलने वाले वोल्टेज को 0 से फुल वोल्टेज तक बढ़ाया जाता है। यानी जब वोल्टेज हमारे पास रेजिस्टेंस का कर्सर यहाँ था, पूरी की पूरी मुज़ाहमत सर्किट में शामिल थी, उस वक्त मोटर को 0 वोल्टेज मिल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाहमत को हम लोग सर्किट से निकालते गए। पहले मुज़ाहमत यहाँ थी, पूरी की पूरी मुज़ाहमत सर्किट में ऐड थी, लिहाजा मोटर को मिलने वाले वोल्टेज 0। कुछ मुज़ाहमत सर्किट से निकाली, मोटर को कुछ वोल्टेज मिलना शुरू हुए, फिर मुज़ाहमत निकाली, वोल्टेज बढ़ गए, फिर मुज़ाहमत निकाली, वोल्टेज बढ़ गए। एक टाइम आया, हमने सारी की सारी मुज़ाहमत को सर्किट से निकाल दिया। जो ही सारी की सारी मुज़ाहमत सर्किट से निकलेगी, मोटर को फुल वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी हमने 0 से लेकर फुल वोल्टेज तक मोटर को जो दिए जाने वाले वोल्टेज थे उनको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज किया है ताकि मोटर की वाइंडिंग को जलने से बचाया जा सके। इस अमल में रियोस्टेट की मुज़ाहमत वेरिएबल करके करंट को मुस्तकिल रखा जाता है, क्योंकि जब वोल्टेज बढ़ाए जाते हैं तो बैक ईएमएफ भी बढ़ना शुरू हो जाती है, लिहाजा करंट होना कम होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग के वक्त मोटर जो करंट ज़्यादा ले रही थी उसका करंट कम हो गया है, मोटर को फुल वोल्टेज मिलना शुरू हो गए हैं, करंट कम से कम है, स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा है। हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे सीरीज मोटर की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे इसका करंट भी कम होना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा स्टार्टिंग के वक्त हम लोगों ने मोटर के वोल्टेज को आहिस्ता आहिस्ता बूस्टअप किया, मोटर स्पीड पकड़ती गई, करंट कम होता गया, फुल वोल्टेज पर आकर मोटर की स्पीड मैक्सिमम होने की वजह से करंट कम से कम। तो एक ऐसा तरीका जिसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाकर, एक मुतगय्यर मुज़ाहमत लगाकर मोटर को स्टार्ट करवाते हैं, तो ऐसा तरीका कहलाता है हमारे पास रियोस्टेट मेथड या नोचिंग का तरीका, जिसमें एक मुज़ाहमत के ज़रिए हम लोग मोटर की स्टार्टिंग को पॉसिबल बनाते हैं। इस डायग्राम में देखते हैं तो ये हमारे पास एक दूसरा तरीका है। सीरीज पैरेलल कंट्रोल या सीरीज पैरेलल स्टार्टिंग, ये था रियोस्टेटिंग या नोचिंग मेथड। ये है हमारे पास सीरीज पैरेलल स्टार्टिंग, एक ऐसा तरीका जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मोटर को स्टार्टिंग के वक्त हम लोग 2 तरीक़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। या तो मोटर के सीरीज़ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दें या 2 मोटरों को इकट्ठा चला लें। इस तरीके के अंदर हम लोगों ने 2 मोटरों को इकट्ठा चलाया है। पहले हम लोग मोटर्स को चलाएंगे सीरीज़ में, जब मोटर फुल सीरीज़ में चल जाएंगी तो हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे पैरेलल में। पहले किस में चलाएंगे? सीरीज़ में, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे पैरेलल में।
ऐसा कर क्यों रहे हैं हम लोग? ताकि मोटर को स्टार्टिंग के वक्त ज़ायद करंट से ज़्यादा करंट से महफूज रखा जा सके। तो इसमें ज़रा सीरीज़ पैरेलल स्टार्टिंग के अंदर देखते हैं। पहले हम लोगों ने मोटर को स्टार्ट करना है सीरीज़ में। जब मोटर सीरीज़ में चली जाएंगी तो फिर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? पैरेलल में। सीरीज़ से पैरेलल में कन्वर्ट करने का अमल कहलाता है ट्रांजिशन। सीरीज से पैरेलल में कन्वर्ट करने का अमल क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग मोटर को सीरीज से उठाकर कन्वर्ट करते हैं पैरेलल में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज पैरेलल स्टार्टिंग। ये दो मोटर्स हैं M1 और M2। अगर देखा जाए तो ये मोटर, इसको अगर अभी हम लोग छुपा लेते हैं तो ये एक सीरीज मोटर, ये मोटर का आर्मेचर, ये इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, RSE सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। इसको अगर मैं एक लम्हे के लिए छुपाता हूं तो देखिए ये हमारे पास एक कंप्लीट सीरीज मोटर है, ये मोटर का आर्मेचर और ये इसकी सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। दो मोटर्स हमने किस में लगा दी हैं? सीरीज में। यहाँ पर इसको वोल्टेज अभी फिलहाल 0 मिल रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी मुजाहमत सर्किट में शामिल है। सीरीज पैरेलल कंट्रोल या सीरीज पैरेलल स्टार्टिंग एक ऐसा तरीका जिसमें हम लोग मोटर्स को पहले सीरीज में चलाएंगे, उसके बाद हम लोग इसे ट्रांजिशन के जरिए किस में कन्वर्ट कर देंगे? पैरेलल में। तो पहले पढ़ते हैं कि सीरीज में कैसे चलाएंगे। देखें, एक ऐसा तरीका जिसमें हम लोग मोटर को स्टार्टिंग के वक्त कम करंट देना चाहते हैं तो उसके साथ हम लगा देते हैं एक वेरिएबल रियोस्टेट। ये दो मोटर्स M1 और M2, मोटर नंबर 1 और ये मोटर नंबर 2, इनके सीरीज में लगा दी हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस सप्लाई आ रही है यहाँ से। इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी मुजाहमत सर्किट में शामिल है और सारे के सारे वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं। यहाँ मोटर नंबर 1 और मोटर नंबर 2 को इस वक्त कोई वोल्टेज नहीं मिल रहे क्योंकि पूरी की पूरी मुजाहमत सर्किट में शामिल है और पूरे के पूरे वोल्टेज जो हैं वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं। हमने क्या किया, कुछ एक डायग्राम अगर और बनाना चाहता तो हम यहाँ पर कर्सर को ले आते। पहले हमने क्या किया, कुछ वो रेजिस्टेंस को सर्किट से निकाल दिया। जब कुछ रेजिस्टेंस सर्किट से निकलेगी मोटर को कुछ वोल्टेज भी मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होंगे, बाकी जो वोल्टेज मिलेंगे वो हाफ यहाँ पहुँच जाएंगे। सपोज करते हैं कि यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज थे 100 वोल्ट, यहाँ 100 के 100 ड्रॉप हुए, हमने आधी मुजाहमत सर्किट में रख ली, आधी मुजाहमत सर्किट से निकाल दी। 50 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुए, 50 वोल्ट आगे गए, वो 50 हाफ हो गए, 25 वोल्ट यहाँ पर आ जाएंगे, 25 वोल्ट यहाँ आ जाएंगे। फिर हमने क्या किया, इस पूरी की पूरी मुजाहमत को ही उठाकर सर्किट से बाहर निकाल दिया। ज़रा इस कर्सर को देखें, ये मुजाहमत पूरी इस वक्त सर्किट से बाहर निकल गई है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब मुजाहमत सर्किट में शामिल थी उस वक्त इसके अक्रॉस पूरे के पूरे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे। जब हाफ मुजाहमत लगाई थी तो हाफ वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे। अब पूरी मुजाहमत सर्किट से निकल गई है तो लिहाजा यहाँ पर जो वोल्टेज हैं वो 0 हो गए हैं क्योंकि इसके अक्रॉस अब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे। लिहाजा मोटर को हाफ वोल्टेज यहाँ और हाफ वोल्टेज यहाँ, दोनों मोटर्स को आधे आधे वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है और वोल्टेज जो हैं वो तकसीम हो जाते हैं। यहाँ वोल्टेज तकसीम हो चुके हैं, करंट दोनों के अंदर सेम रहेगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो चुके हैं। लिहाजा दोनों मोटर्स इस वक्त फुल सीरीज में चलना शुरू हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इन मोटर्स को कन्वर्ट करना है किसमें? पैरेलल में। वो किस तरह कन्वर्ट होगा उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वो किस तरह है, उसके किस तरह मेथड्स हैं तब्दील करने के। फिलहाल सीरीज से पैरेलल में कन्वर्ट करने का अमल क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। एक ऐसा तरीका जिसमें मोटर्स को सीरीज से उठाकर पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। अब हमने मोटर को पहले हाफ सीरीज, बल्कि इसको कहेंगे कि पहले मोटर को स्टार्ट कराया फिर हाफ सीरीज में चलाया जब हमने आधी मुजाहमत सर्किट में ऐड की थी। उसके बाद हम लोगों ने मोटर्स को फुल सीरीज में चलाया, मोटर फुल सीरीज में चलना शुरू हो गई हैं, अपनी रेटेड स्पीड से हाफ स्पीड पर मूव हो रही हैं। हमने क्या किया, इनको उठाकर कन्वर्ट कर दिया किसमें? पैरेलल में। देखिए ये मोटर, ये हमारे पास इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये मोटर 2 ये इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये दोनों मोटर जो थी इस वक्त किस में चल रही हैं?
पैरेलल में पूरी की पूरी मुज़ाहमत इस वक्त सर्किट में शामिल है। जब पूरी मुज़ाहमत सर्किट में शामिल है तो कुछ वोल्टेज यहाँ आधे ड्रॉप हो गए, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये हम लोग पहले जानते हैं। तो यहाँ पर हाफ वोल्टेज इसे मिल गए, हाफ वोल्टेज इसे मिल गए, हाफ वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो चुके हैं। हमने क्या किया, अब इस मुज़ाहमत को जो पहले सर्किट में पूरी की पूरी शामिल थी, इसको उठाकर हम लोगों ने सर्किट से बाहर निकाल दिया है। अब मुज़ाहमत सर्किट से बाहर निकल गई है, मोटर को वोल्टेज डायरेक्ट मिल रहे हैं। जब मुज़ाहमत सर्किट में है ही नहीं तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी सिफर हैं, लिहाजा मोटर को फुल वोल्टेज यहाँ मिल रहे हैं, फुल वोल्टेज यहाँ मिल रहे हैं। मोटर अपने फुल वोल्टेज के साथ अपनी रेटेड स्पीड पर, अपनी मैक्सिमम स्पीड पर गर्दिश करना शुरू हो जाएगी। तो ये थे जी हमारे पास स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर के डीसी सीरीज़ मोटर को हम लोग किस तरह से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग मोटर्स को सीरीज़ से कन्वर्ट करते हैं पैरेलल में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी ट्रांजिशन।